झारखंड से ऐसे का बागेश्वर किसी को नाम बताया हो? हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बागेश्वर धाम सरकार पर बवाल मचा हुआ है, कंट्रोवर्सी बन गई है। कोई आस्था प्रकट कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है। डिबेट पे जाना था, मैं गया नहीं, शायद जाना पड़ेगा। पर बहुत से लोगों ने इनबॉक्स लिखा कि साहब भैया रिजवान भाई आप इस पर बोलिए। चलो भाई दो टुक बोल देता हूँ बहुत ही आसान भाषा में। मैं कोई कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ ना मैं आस्तिक हूँ, सब बीच का है मेरा हिसाब किताब। और ना बहुत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, एज नॉर्मल पर्सन जो प्रूडेंस से काम लेता है, कॉमन सेंस से ज़्यादा काम लेता है। तो चलिए बोल देता हूँ। जो भी लोग बागेश्वर धाम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक संदेश है। और जो बागेश्वर धाम की प्रशंसा कर रहे हैं, उस पर आस्था रख रहे हैं, उस पर यकीन कर रहे हैं, उनके लिए भी संदेश है। लेकिन ये वीडियो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, दिल से बोलता हूं, आप लोगों को पता है यार। जो लोग बागेश्वर धाम पर सवाल उठा रहे हैं, ये अंधविश्वास है, फलाना ढमाका, ढोंगी है, जादूगर है, कुछ भी है, प्यारे काम करो। अपने अपने मजहब, अपनी अपनी आस्था, अपने अपने धर्म के हिसाब से, जैसे मान लीजिए सनातनी है, वो मानते हैं कि मनु श्रद्धा देव पहले व्यक्ति हुए जो इस धरती पर आए, जहाँ से सब इंसान निकले। मुसलमान मानते हैं आदम अलैहिस्सलाम हुआ। ईसाई एडम के नाम से, एडम एंड ईव के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। कन्फ्यूशियंस कुछ और करते हैं, ज़ोरास्ट्रियंस कुछ और करते हैं। तो जो भी लोग उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं या उनकी आस्था पर मजाक उड़ा रहे हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार पर विश्वास रख रहे हैं, यार सबसे पहले तुम लोग जो ये मानते हो कि मनुष्य कहाँ से चला, जैसा मैंने बताया, मैं श्रद्धा देव मनु का भी नाम ले रहा हूँ, मैं आदम अलैहिस्सलाम का भी नाम ले रहा हूँ, मैं एडम ईव का भी ले रहा हूँ, मैं सबका ले रहा हूँ, बिल्कुल एक एक उससे नाप रहा हूँ। तुम सब इस बात पर यकीन करना पहले तो बंद करो, बिल्कुल शुरुआत से, कि हम सब उनसे निकले हैं। अगर मुसलमान बागेश्वर धाम का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो, सनातनी उड़ा रहे हैं तो वो, ईसाई उड़ा रहे हैं तो वो, सब इस बात पर यकीन करना शुरू करो, या जो यकीन करते थे उसको किनारे फेंको कि हम आदम अलैहिस्सलाम से निकले, या हम श्रद्धा देव मनु से निकले, या हम किस एडम से निकले। सब बिल्कुल शुरू से ही जिसको आप अंधविश्वास मानते हैं और कोई अंधविश्वास मान सकता है, वहां से अपनी ट्रेन ऑफ बिलीव, ट्रेन ऑफ थॉट को ठीक करना शुरू करो। साफ मानो कि हम भैया, जिसको बोला जाता है या वानर से आए हैं या एप से आए हैं, जिसको आसान भाषा में बोला जाता है हम बंदर से आए हैं। होमोसेपियन की जो थ्योरी थी उस पर बिलीव करो, होमो इरेक्टस की जो थ्योरी थी उस पर बिलीव करो, नेथर्डल्स की जो थ्योरी थी उस पर बिलीव करो। पर जो 9 स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस जो साइंस बोलती है, फिर उस पर यकीन करना शुरू करो पहले से ही। इसका मतलब आप कोई ना कोई गलती कर रहे हो। कौन? जो बागेश्वर धाम पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि जो तुम्हारा विश्वास हो सकता है वो किसी और का अंधविश्वास हो सकता है, और जो किसी का विश्वास हो सकता है वो तुम्हारा अंधविश्वास हो सकता है। साइंस में और आस्था में क्या फर्क है? आप लोग को छोटी सी बात बता रहा हूं, बड़ी कॉमन सेंस से बात करता हूं। साइंस ये कहती है कि जहां से मनुष्य उत्पन्न हुआ, होमोसेपियन कहिए, होमो इरेक्टस कहिए, नेथर्डल्स कहिए, 9 स्पीशीज हैं, सबके मैं नाम भूल रहा हूं। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में सेपियंस जो बुक है उसमें मैंने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा था। आप लोग मोटी सी एक बात बताइए, जो पहला जहां से मनुष्य निकला साइंस के हिसाब से, वो वनवासी था। उसे आज की भाषा में वो पूर्णतः जंगली था। साइंस के हिसाब से उसे कुछ नहीं पता था। पत्थर से हथियार कैसे बनते हैं ये तक उसे नहीं पता था। आग कैसे जलाई जाती है ये तक उसको नहीं पता था। उसे कुछ नहीं पता था। तन जो ढका जाता है ये तक उसे नहीं पता था कि तन ढकने की जरूरत है। यानी पूर्णता वनवासी, पूर्णता
जंगली जिसको बोला जाता है, जो एक डिस्प्यूट चल रहा है, आदिवासी कह रहे हैं हमको वनवासी क्यों बोला, तो पूर्णता वो था, ठीक। लेकिन आस्था क्या कहती है, चाहे आप सनातनी आस्था मान के चलिए, चाहे आप एब्राहमिक रिलीजन की मान के चलिए, चाहे इस्लामिक मानिए, चाहे ज़ोरेस्ट्रियन मानिए, ये आस्था ये कहती है कि जो पहला मनुष्य का जोड़ा था वो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक तौर पर विकसित था। मनु श्रद्धादेव, आदम अलैहिस्सलाम, एडम, कोई और उठा लीजिए, सबसे ज्यादा विकसित था। और उसने आके इतना विकसित था, पूरी दुनिया बसाई, उसे सब पता था, वो प्रभु के, परमात्मा के, भगवान के, गॉड के, अल्लाह के सबसे करीब था। तो कितना बड़ा फर्क है साइंस और आस्था में। तो जो लोग बालेश्वर धाम का मजाक उड़ा रहे हैं वो अपने को सबसे पहले नास्तिक डिक्लेयर करें, अथीस्ट डिक्लेयर करें कि हम तो उसी पर यकीन करते हैं जो हमने आंख से देखा है। ये बागेश्वर धाम की जो सरकार है, ये तो ढोंगी हैं, जादूगर हैं, फ्रॉडिये हैं, कुछ भी हैं। और हम तो भैया ह्यूमो इरेक्टस, ह्यूमोसेपियन, नेथर्डल्स इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं कि इंसान तो इसी ज़मीन से जमना है, पहले हम वानर थे, बंदर थे, या हम एप थे। तो कोई करने को तैयार है? नहीं है। जब वो तुम्हारी आस्था है और तुम उस पर यकीन करते हो, वो सारे सनातनियों जो बागेश्वर धाम का मजाक उड़ा रहे हैं, वो सारे मुसलमान जो बागेश्वर धाम का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम अपनी आस्था पर यकीन कर रहे हो। उसी तरह जैसे जैसे हर काल में कोई महापुरुष पैदा हुए, कोई महाज्ञानी पैदा हुए, हो सकता है बागेश्वर धाम जो है वो इसी तरह का कोई महाज्ञानी हो, या हो सकता है ना भी हो। तुम्हारा तो वो कुछ नहीं ले रहा ना, मुझे तो भाई कुछ नहीं पता, मैं तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पर हो सकता है महाज्ञानी हो, युगों में हुए हैं महाज्ञानी, क्या नहीं हुए? हो सकता है कोई और महाज्ञानी हो सकता है ढोंगी हो, ये वक्त बताएगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं जो आपकी आस्था है वही आस्था है? ये मैं सनातनियों से भी कह रहा हूं, और इसमें जो यकीन कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार में, वो ढोंगी है। देखना सिर्फ इतना होता है, इस तरह के जो लोग सामने आते हैं समाज में, आप उसे बाबा बोलें, संत बोलें, प्रवचन करने वाला बोलें, अरे यार ढोंगी बोलें, कुछ बोलें, ये आपकी मर्जी, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। इतना देखना है कि क्या वो जो बोल रहा है वो आपके संविधान के खिलाफ है, यानी कानून के खिलाफ है। जो वो बोल रहा है, क्या उसके बोलने से लॉ एंड ऑर्डर समाज में प्रॉब्लम उथल पुथल मच सकती है या नहीं मच सकती है? या वो जो बोल रहा है वो समाज को आपस में लड़ाने की बात कर रहा है? और अगर वो सनातनी है तो आपको इतना देखना है कि क्या वो सनातन धर्म को बांटने की बात कर रहा है? अगर आप मुसलमान हैं, आपको ये देखना है कि कोई जो आदमी प्रवचन दे रहा है क्या वो मुसलमान को बांटने की बात कर रहा है, जैसे तुम लोग करते हो, शिया, सुन्नी, कादियानी, कोई मुझे शिया बोलता है, कोई कादियानी बोलता है। ये मुसलमानों से कह रहा हूँ, मैं नहीं करता। मैंने तो आज तक किसी को कभी मुंह से निकल गया हो तो निकल गया हो, मैं तो कभी बताते ही नहीं कि मैं शिया हूँ, सुन्नी हूँ, कादियानी हूँ, क्या हूँ। मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं इंसान पैदा हुआ था यार। मैं नहीं मानता कि मैं सबसे पहले मुसलमान जब पैदा हुआ था मैं मुसलमान था। हाँ, मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ था। जब मेरा सर्कमसिजन हुआ, जब मैंने कलमा पढ़ा, जब मेरे कान में अजान दी गई, उस दिन मैं मुसलमान हो गया। तो मैं तो इंसान पैदा हुआ था। तो बागेश्वर धाम के खिल्ली उड़ाने वालों, सबसे पहले जो मैं है कि तुम लोग ये मान लो कि तुम नास्तिक हो, तुम साइंसी पर यकीन करते हो, तुम किसी मनुष्य पर, महामनुष्य पर, महाज्ञानी पर, किसी पर ना कभी तुम यकीन करोगे, ना तुम आगे कर पाओगे। और जहाँ जहाँ भी तुम्हारे ग्रंथों में, किताबों में, कुरान में, कहीं भी बाइबल में, गॉस्पेल में, कहीं भी अगर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई हैं, तो फिर इन पर भी यकीन करना बंद करो। अगर जो बागेश्वर धाम का मजाक उड़ा रहे हो, इसी तरह मैं सनातनियों से कहना चाहता हूं, तुम लोग अगर इनका मजाक उड़ा रहे हो तो भाई तुम्हारी किताबों में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, उन पर तुम अपना यकीन करना बंद करो। और सबसे अच्छी बात है, जो वो कर रहा है उसको करने दो, अपने काम से काम रखो। उसकी बात बोलने से तुम्हारे धर्म, तुम्हारे समाज में कोई उथल पुथल मचती है, कोई हानि होती है, कोई नुकसान होता है, कोई टुकड़े होते हैं, दो वर्ग आपस में भिड़ते हैं, तो उसको जाके रोको। वो इंसान अगर अपनी बात कर रहा है तो उसको टीवी चैनलों पे बुलाना, खिल्ली उड़ाना, ओवर एक्ट स्मार्ट करना, सवाल पूछना, ये सब करने का मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं है। बस इससे ही ज़्यादा मुझे नहीं बोलना।
मैं आध्यात्मिक आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ। उसे अपना काम करने दो। तुम्हें उस पर अगर आस्था नहीं है, यकीन नहीं है, उस पर यकीन ना रखो। हाँ, तुम्हारे समाज को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे देश को वो कोई अगर हानि पहुँचाता है, कानून का उल्लंघन करता है, आज करे या कल को और पता चले, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसको जेल भेजो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।